ईरान इजराइल जंग के बीच भारत के लोगों में एक शंका है कि क्या भारत में अब गैस की समस्या बनी रहेगी या फिर दूर हो जाएगी। दो सिलेंडरों को लेकर और खास तौर पर जो पाइपलाइन वाली गैस है उसके आने को लेकर, नहीं पीएनजी को लेकर तमाम सारे सवाल आप सभी के मन में हैं। आप लोग लगातार सोच रहे होंगे कि अगर आपके पास दो सिलेंडर है तो क्या एक ही मिलेगा, कितने दिनों में बुकिंग कर पाएंगे, कितने दिनों में गैस आ पाएगी और ये जो गैस की आपूर्ति है ये कब तक हो पाएगी, समस्या कब खत्म होगी। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मिथक हैं। सोशल मीडिया पर लगातार अलग अलग दावे किए जा रहे हैं कि अब आपको दो सिलेंडर नहीं मिलेगा, इस प्रकार के भी दावे हैं। और इन तमाम दावों की पड़ताल अब इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूं और आपको सटीक जानकारी देने जा रहा हूं कि आपको अब कब कब आप गैस की बुकिंग कर सकते हैं। पीएनजी को लेकर सरकार ने क्या नियम बना दिए गए हैं, अगर नया पीएनजी कनेक्शन आप लेते हैं तो आपको क्या फायदा हो सकता है, अगर आप एलपीजी और पीएनजी दोनों का इस्तेमाल एक साथ कर सकते हैं या फिर नहीं, सभी सवालों के जवाब एक एक करके आपको दूंगा। तो आप जानते हैं कि जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में लगातार जंग चल रही है, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में जिस प्रकार से जितनी जंग इस वक्त हो रही है उसकी वजह से पूरी सप्लाई एक तरीके से लगभग प्रभावित हुई है, जिसके बाद बहुत सारी दिक्कतें भारत में आ रही हैं। खासतौर पर घरेलू गैस को लेकर, एलपीजी को लेकर, पेट्रोल डीजल की दिक्कत तो है ही, लेकिन इस वीडियो में एलपीजी को लेकर मैं बात कर रहा हूं। तो एलपीजी को लेकर बहुत सारे मिथक सबके मन में थे कि क्या एलपीजी अब महीने में एक ही बार मिलेगी या 50 दिन में एक ही बार मिलेगी। तो इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि अभी जो तमाम प्रकार की जो गलतफहमियां सोशल मीडिया पर फैल रही थी, तो उसे लेकर सबसे पहले भारत सरकार ने ही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि उन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि गैस सिलेंडर बुक करने के नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं। अब आपको 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, अलग अलग दावे हैं कि आप 50 दिन में बुक कर पाएंगे, 30 दिन में बुक कर पाएंगे, इस प्रकार के बहुत दावे हो रहे थे। तो मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि पीएम उज्ज्वला योजना वाले उपभोक्ता 45 दिन में और ये उज्ज्वला योजना वाले 35 दिन में ये गैस सिलेंडर अपना एलपीजी जो है वो बुक करा पाएंगे। इस प्रकार के तमाम चीजें चल रही थी। तो इसे लेकर तमाम प्रकार के जो दावे हैं सरकार ने कहा है कि ये गलत हैं। कितने दिन में आप कर पाएंगे ये जानिए। तो एक सिलेंडर जब आपके घर में डिलीवर हो जाएगा, एक की बुकिंग आप करेंगे, वो घर में आपको डिलीवर हो जाएगा, तो उसके 25 दिन बाद जो शहरी इलाकों के लोग हैं उसके 25 दिन बाद आप दूसरे सिलेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बाद आप दूसरे सिलेंडर के लिए अप्लाई करेंगे। नहीं, जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ 25 दिन और ग्रामीण में 45 दिन के बाद आपको दूसरा सिलेंडर मिलेगा। ये एलपीजी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा पीएनजी को लेकर भी बहुत सारे ऐलान सरकार ने कर दिए हैं। सरकार ने एक बड़ी बात कही है कि जिन लोगों के इलाके के आसपास, अगर आपके घर के आसपास अगर पीएनजी पाइपलाइन आ चुकी है तो आपको पीएनजी पाइपलाइन लगवाना होगा। इस प्रकार को लेकर तमाम जानकारियां दी गई हैं। तो नए पीएनजी कनेक्शन पर सरकार 500 रुपये तक की मुफ्त गैस, यानी जो आपकी एजेंसी होगी जहाँ से आप पीएनजी कनेक्शन जिसका लगाएंगे, जो कंपनी होगी, और इसके अलावा सिक्योरिटी फीस ये माफ करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा भारत में कई जगहों पर पीएनजी कनेक्शनों में बढ़ोतरी भी हो रही है, लगातार लोग पीएनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा नए गैस कनेक्शन यानी पीएनजी कनेक्शन पर 500 रुपये, जैसे मैं आपको बताया कि 500 रुपये की छूट मिलेगी और सिक्योरिटी चार्ज 31 मार्च तक, अगर आपने 31 मार्च तक अगर नया पीएनजी का कनेक्शन आप लेते हैं, अगर आपके घर के आसपास पीएनजी पाइपलाइन, अगर गैस पाइपलाइन अगर आ गई है, तो अगर आप 31 मार्च तक बुक कराते हैं तो आपको 500 रुपये की गैस फ्री मिलेगी। यानी मान के चलिए कि 500 रुपये आपका एक महीने का खर्चा गैस का हो जाएगा। एक सिलेंडर आपका एक महीना चलता है तो पीएनजी 500 रुपये में आपका करीब 500-600 में एक 2 या 3 लोगों का जो परिवार चलता है उसका खाना बनता है, वो 600 या 700 रुपये बिल आता है, 500 रुपये उसमें आपका माफ हो जाएगा। तो इस तरीके से 500 रुपये में छूट मिलेगी और सिक्योरिटी फीस जो है वो भी माफ होगी। इसके अलावा बहुत सारे सवाल लोगों के हैं कि क्या किराएदार जो हैं वो पीएनजी कनेक्शन लगवा सकते हैं, अगर मकान मालिक मना करे तो स्थिति में क्या होगा। तो इसे लेकर भी जो तस्वीर है, जो सरकार ने इसे लेकर जवाब दिया है, तो पीएनजी कनेक्शन जो है वो किराएदार, अगर मकान मालिक की सहमति हो तो किराएदार के नाम पर भी पीएनजी कनेक्शन मिल जाएगा। मकान मालिक से बात करके वो पीएनजी कनेक्शन लगवा सकते हैं। और क्योंकि जो पाइपलाइन है ये फिक्स प्रॉपर्टी का हिस्सा होती है, यानी एक बार आपने लगा दिया तो वो लंबे वक्त तक उसमें रहता है, आप उसको उखाड़ कर ले जा नहीं सकते दूसरी ओर, वहीं लगी रहेगी। आपने घर चेंज कर दिया तो आप ऐसा नहीं कि आप वो पाइप उखाड़ के दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार जहाँ पर पीएनजी कनेक्शन लग गया जिस रूम में, जिस फ्लैट में, तो वहाँ पर वो लंबे समय तक वैसे बने रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप मकान मालिक से बात करके पीएनजी कनेक्शन लगवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति
पीएनजी का इस्तेमाल कर रहा है, साथ में एलपीजी भी रख रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा, तो लोगों का लगातार ये डाउट था कि क्या उन्हें एलपीजी सिलेंडर वापस लौटाना पड़ेगा, क्या करना होगा। तो इसे लेकर भी इसे लेकर कहा गया है कि अभी ऐसा कोई नियम लागू नहीं हुआ है। आपके इलाके में अगर पीएनजी पाइपलाइन एक्टिव है तो आपको उसके लिए नोटिस, प्रॉपर नोटिस मिलेगा। अगर ऐसा कोई नियम आता है तो प्रॉपर उसके लिए नोटिस मिलेगा। और ये तमाम चीज़ें जो होंगी वो ऐसा नहीं है कि आप एक साथ ही, जैसे पीएनजी लगवा दिया अगले दिन ही सिलेंडर वापस करना है, तो इसे लेकर पहले आपको नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ही तमाम चीज़ें होंगी। तो इसके अलावा तमाम और भी चीज़ें जो हैं, नियम सरकार लगातार कह रही है कि पीएनजी को लेकर, खासतौर पर पीएनजी को लेकर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि एलपीजी की जो दिक्कत है वो आने वाले वक्त में और भी बढ़ सकती है। जिस प्रकार से अगर गल्फ कंट्रीज़ या फिर ये मिडिल ईस्ट में अगर इस प्रकार के तनाव बढ़ते हैं तो पीएनजी की दिक्कत इन फ्यूचर भविष्य में भी हो सकती है। इसलिए ही कहा जा रहा है कि एलपीजी की दिक्कत हो सकती है, इसलिए कहा जा रहा है कि पीएनजी कनेक्शन लगाए, क्योंकि पीएनजी भारत में कई दूसरे देशों से भी आ सकती है, ऑस्ट्रेलिया से आ सकती है, अमेरिका से आ सकती है, कनाडा से आ सकती है। कई देश ऐसे हैं जो पीएनजी देते हैं। और ये जो देश हैं, यहाँ जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर जो लगातार बवाल चल रहा है, जहाँ पर ईरान तमाम प्रकार की गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है, तो उस वाले रास्ते से उसका कोई मतलब नहीं है, वो दूसरे समुद्री रास्ते से आ सकती है। इसलिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं उसकी, भारत कई देशों से भारत मंगा सकता है। इसलिए ही कहा जा रहा है कि अब पीएनजी गैस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। लेकिन जो मिथक लोगों के मन में है कि क्या एलपीजी सिलेंडर को वापस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो इसे लेकर अभी ऐसा कुछ नहीं है। नियम ये हो सकता है कि एक साथ दोनों को रखना, भविष्य में आप नहीं रख पाएंगे, इस प्रकार के नियम लागू हो सकते हैं। लेकिन अभी इस प्रकार का कोई स्पष्ट ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि अगर आपने पीएनजी लगा दिया तो अगले दिन आपको सीधे एलपीजी लौटाना पड़ेगा। तो इसे लेकर अभी ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। तो इसके लिए आपको बता दें कि एक चीज़ आपको इसके अलावा मैं बता दूं कि जो सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा मिथक थी 2 सिलेंडर को लेकर। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरे सिलेंडर की बुकिंग शहरों में 25 दिन में होगी और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन में होगी। और ये इस वक्त की तस्वीर है जब तक ये क्राइसिस चल रहा है। हो सकता है कि कल अगर क्राइसिस हट जाए तो आपको पहले की तरह ही गैस, एलपीजी गैस भी उपलब्ध हो सकती है। तो ये कोई परमानेंट मानक या परमानेंट नियम, स्थायी नियम नहीं बने हैं, ये अभी अस्थायी नियम आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि अभी दिक्कतें चल रही हैं, मिडिल ईस्ट में तनाव है, उसकी वजह से तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं। अगर तनाव खत्म हो जाता है, अगर आसानी से जिन देशों से हम गैस मंगाते हैं, कतर से मंगाते हैं, बहरीन से मंगाते हैं, कुवैत से मंगाते हैं, तो अगर वहाँ पर स्थिति ठीक हो जाती है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कोई तनाव नहीं रहता है, तो हो सकता है कि स्थिति जो है पहले की तरह बहाल हो जाए। आपको इस वीडियो को लेकर क्या राय है और आपके इलाके में गैस की क्या दिक्कत आ रही है? क्या आपके इलाके में पीएनजी सर्विस, आपके इलाके में पाइपलाइन आ चुकी है या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ 24।